हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम जो है बेटा वो जस्ट अ मिनट चैप्टर 3 जो है वो पढ़ रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड से। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड मीन वो रिस्क जो हमारे जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हमारा ऑक्यूपेशन है, वहाँ से हमें वो रिस्क जो है वो मिल सकते हैं। ओके, wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax, which causes a fatal blood disease called sorter disease. Such risk faced by worker in any industry are called occupational hazards. तो क्या होता है बेटा, जो वूल इंडस्ट्री में कई सारे ऑब्वियसली वर्कर्स काम करते हैं जो कि सॉर्टिंग का काम करते हैं। स्पेशली सॉर्टिंग हमने कल पढ़ा था। व्हाट इज़ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग का मतलब होता है कि जो फाइबर्स हमने कलेक्ट किए थे उन सबको जो है वो उसके टेक्सचर के हिसाब से कि गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, उसके अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है। तो उससे क्या होता है बेटा, कई बार उसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो कि एंथ्रेक्स नाम का होता है और जिससे एक डिजीज़ हो जाती है, ब्लड डिजीज़, विच इज़ कॉल्ड सॉर्टर डिजीज़। ठीक है, तो इस तरह का रिस्क जब हमें हमारी काम करने वाली जगह पर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। नाउ बूजो वांट टू से समथिंग। Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair but not when he goes for a haircut. तो इसमें यहाँ पर बेटा बूजो पूछना चाहता है, बूजो जानना चाहता है कि जब कोई उसके बाल खींचता है तो उसे दर्द होता है, और जब बाल काटे जाते हैं जब दर्द नहीं होता। वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो हमारी स्किन होती है, स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें पेन का या गुड फीलिंग का जो है वो हमें हमारे माइंड को एहसास करवाते हैं। और जो हमारे हेयर्स होते हैं, हेयर्स के अंदर डेड सेल्स, प्रोटीन्स बेसिकली प्रेजेंट होती हैं जो कि वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हमें किसी भी तरह की कोई फीलिंग जो है वो नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट इज Bujo is wondering why a cotton garment cannot keep us warm in winter as a woolen sweater does. तो यहाँ पर बूजो पूछना चाहता है बेटा कि हमें जो है वो कॉटन गारमेंट्स उतने गर्म क्यों नहीं रख पाते हैं जितने कि हमें वुलन गारमेंट्स रख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बेटा, कॉटन ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है पहनने में? ऐसे बोलती है ना मम्मी कॉटन ठंडा होता है। वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो कॉटन फैब्रिक होता है वो हमारी स्वेटिंग को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फिर इवेपोरेट हो जाता है वो, जिसकी वजह से कूलिंग होती है। इवेपोरेशन कभी भी होती है तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है। क्यों देता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और जो वुलन होता है, वुलन जो होता है उसके बीच में बेटा छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जिनके बीच में एयर ट्रैप होती है और हमारी बॉडी की गर्मी को वो बाहर नहीं जाने देती है, उस एरिया के अंदर ही जो है वो मेंटेन करके रहती है। दैट्स वाई हम क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं वुलन कपड़ों में। ओके, नेक्स्ट इज सिल्क। उसके बाद आता है बेटा सिल्क। एक बार एक्टिविटी को आप खुद पढ़ के देखेंगे। इसको जब भी हमारा स्कूल खुलता है वी विल ट्राई टू परफॉर्म इट। परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे बेटा, लेकिन बेसिकली जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। चलो एक बार देख ही लेते हैं। डिबेट अमंगेस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रेयर शेप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग होल। तो ये डिबेट हम क्लास में डेफिनेटली रखेंगे बेटा। आपको ये सोचना है कि जो अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर कि कौन कौन इस चीज़ के फेवर में है कि जो ये फेयर है या नहीं है, मतलब ये सही है या नहीं है कि हम शिप की रेयर करके उसके हेयर्स को जो है वो चॉप ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और उससे जो है फिर हम वूल बना रहे हैं। तो डेफिनेटली वी विल हैव अ डिबेट ऑन दैट। नेक्स्ट इज सिल्क। Silk fibers are also animal fibers. Silkworms spin
the silk fibers, the rearing of silkworm obtaining is called सेरिकल्चर। तो बेटा जो सिल्क फाइबर है वो हमें किससे मिलती है? ऑब्वियसली एनिमल फाइबर है जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। जो सिल्क वॉर्म को रियर करके उससे सिल्क निकाली जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। तो व्हाट इज सेरिकल्चर? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर obtaining silk is called as sericulture. Find out your mom, aunt, your mother, aunt, grandmother, the kind of silk sarees they have and list the kinds of silk। तो सिल्क अलग अलग तरह की भी होती है बेटा, तो आपको क्या करना है, घर पे मम्मी से, दादी से या चाची जी से पूछना है कि वो उनके पास कितने टाइप्स ऑफ सिल्क साड़ीज़ जो है वो प्रेजेंट है। तो उससे पहले हम डिस्कस करें कि सिल्क किस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं, हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि सिल्क मॉथ की हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री क्या होती है। ओके, फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है बेटा वो अंडे देती है, इट लेज एग्स, जिससे कि जो है वो लार्वा बनता है, जिसको कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, विच हैच, हैच का मतलब होता है उससे निकलकर जो है वो लार्वा बन जाता है, विच इज कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स। फिर वो साइज़ में ग्रो करते हैं। जब कैटरपिलर रेडी हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, जो कि प्यूपा स्टेज होती है। ओके, तो वो क्या करता है, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। जैसे कि मकड़ी जाल बनाती है ना बेटा, उसी तरह से ये पहले एक जाल बुनता है ताकि अपने आप को होल्ड कर सके, और उस पर जो है फिर वो 8 की फॉर्म इस तरह से जो है वो स्विंग करता है इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड टू फॉर्म अ फिगर ऑफ 8। 8 की फिगर फॉर्म करने के लिए वो अपने हेड को जो है वो रोटेट करता रहता है। ड्यूरिंग द मूवमेंट द हेड ऑफ द कैटरपिलर सिक्रेट्स अ फाइबर। और इस दौरान जब वो मूव कर रहा होता है बेटा, तो उसका हेड जो है वो एक फाइबर सिक्रेट आउट करता है, जिसको जो बेसिकली क्या होती है, सिल्क फाइबर ही होती है। सिक्रेट्स ऑफ फाइबर जो कि किस चीज़ की बनी हुई होती है, प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। जो कि एयर के कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाती है बेटा, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सिल्क फाइबर के अंदर। सून कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स itself by silk fibers and turns into pupa। धीरे धीरे वो जो है पूरा का पूरा कोकून किससे कवर हो जाता है बेटा, कैटरपिलर किससे कवर हो जाता है, सिल्क फाइबर से, और प्यूपा में चेंज हो जाता है। तो इस कवरिंग को क्या बोला जाता है, कोकून। दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज कोकून। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। और इस कोकून के अंदर ही जो है वो सारी की सारी उसकी आगे की डेवलपमेंट कंटिन्यू होती रहती है। तो अब आपसे कोई पूछे कि सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क फाइबर हमें मिलता है बेटा कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। Silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as compared to the कंपेरेबल थ्रेड ऑफ द स्टील। जो सिल्क फाइबर है बेटा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि सेम डायमीटर की स्टील की वायर और सिल्क की वायर ले तो उससे ज़्यादा जो है वो सिल्क स्ट्रॉन्ग होता है। The silk yarn thread is obtained from cocoon of silk moth. There is a variety of silk moth which look very different from one another, and silk yarn that they yield is of different texture called smooth और shiny। तो अलग अलग तरह के सिल्क मोथ होते हैं बेटा, जो कि अलग अलग तरह की जो है वो सिल्क फाइबर्स बनाते हैं। किसी की कॉर्स होती है, किसी की स्मूथ होती है, किसी की शाइनी होती है। Thus, Tassar silk, Muga silk, Kosa silk etc. are obtained from the cocoon spun different types of moth। तो ये आपको टाइप्स ऑफ सिल्क यहाँ पर दी गई है, आप अपनी मदर से भी जो है ये कंसल्ट कर सकते हैं, उनके पास डेफिनेटली जो है वो ये सारे फैब्रिक प्रेजेंट होंगे। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ जो है बेटा वो मलबरी सिल्क मोथ है। मलबरी क्या होता है, शहतूत होता है, जो शहतूत के पेड़ के ऊपर ज़्यादातर, पत्तों के ऊपर ज़्यादातर फीड करते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट बनाता है ये जो सिल्क फाइबर। लस्चरस, लस्चरस होता है जिसमें चमक होती है, एंड इलास्टिक जो कि
इलास्टिक आप समझते हो, जिसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं खींचकर, और ब्यूटीफुल कलर्स में इसको डाई भी किया जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कॉमर्शियल स्केल। तो इंडिया जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है, उसको एक्सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.5। तो ये आज के लिए इतना बहुत है बेटा, इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।